गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो देखिए कल अपने केंचुए के बारे में पढ़ा था, उसकी एनाटॉमी पढ़ी थी और उसके पाचन तंत्र के बारे में मैंने पढ़ा था और साथ में उसके श्वसन के बारे में पढ़ा था कि उनके अंदर श्वसन किस तरीके से होता है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केंचुए का परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो अपन हेडिंग डाल लेते हैं नई, केंचुए का परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो केंचुए के अपन परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं तो केंचुए के अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र मिलता है। केंचुए में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। अगर रक्त जो है वाहिनियों के अंदर नहीं बहता है, ठीक है, खुले में बहता है तो उसको खुला परिसंचरण तंत्र कहेंगे, और अगर रक्त वाहिनियों में बह रहा है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, और एनेलिडा के जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, उन सभी के अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब केंचुए में भी बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। नेक्स्ट अपन बात करें इनके रुधिर का रंग। इनका जो रंग होता है रुधिर का रंग वो कैसा होता है, लाल रंग होता है। ठीक है, इनके रुधिर का रंग लाल होता है और वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। यानी इनके अंदर श्वसन वर्णक आपको कौन सा देखने को मिलेगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, इनके अंदर हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है। ठीक है, अपन बात करें आरबीसी की। इनके अंदर आरबीसी क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है बच्चों, तो केंचुए का जो रक्त परिसंचरण तंत्र होगा वो बंद प्रकार का होगा, रुधिर का रंग लाल होगा और इनके अंदर जो श्वसन वर्णक है वो कौन सा है, हीमोग्लोबिन, और इनके अंदर आरबीसी क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, फिर अपन इसको आगे कंसीड करते हैं। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले बात करते हैं हृदय की। हृदय, देखिए बच्चों, केंचुए के अंदर 4 हृदय पाए जाते हैं। केंचुए के अंदर हृदय कितने होते हैं, 4। ठीक है, तो टोटल संख्या कितनी होती है इनकी, 4। तो केंचुए में 4 हृदय पाए जाते हैं और वो कौन कौन से खंड में स्थित होंगे, केंचुए में 7वें खंड में, 9वें खंड में, 12वें खंड में और 13वें खंड के अंदर हृदय स्थित होते हैं। तो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए आप 7वें खंड में एक हृदय है, ठीक है, 9वें खंड में हृदय है, 12वें खंड में भी हृदय है और 13वें खंड में भी क्या है, हृदय है। ठीक है, तो इसमें 4 हृदय पाए जाते हैं, 7वें खंड में, 9वें खंड में, 12वें खंड में और 13वें खंड के अंदर पाए जाते हैं। अब इसका जो 7वें और 9वें खंड वाले जो हृदय हैं, ठीक है, इनको अपन पार्श्व हृदय कहते हैं। क्या बोलेंगे इनको, पार्श्व हृदय। ठीक है, तो 9वें खंड और 7वें खंड के अंदर जो पाया जाने वाला हृदय वो क्या कहलाता है, पार्श्व हृदय कहलाता है। और इन पार्श्व हृदयों में 4 जोड़ी कपाट पाए जाते हैं। कितने जोड़ी कपाट पाए जाएंगे इनके अंदर, 4 जोड़ी कपाट पाए जाते हैं। और जो 12वें और 13वें खंड का हृदय है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं पार्श्व ग्रसिका हृदय। ठीक है, और इनमें 3 जोड़ी कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, तो केंचुए के अंदर कितने हृदय हैं, 4 हृदय हैं, 7वें खंड में, 9वें खंड में,
12वें खंड में और 13वें खंड में स्थित होते हैं। ठीक है, 7वें खंड के अंदर और 9वें खंड के अंदर जो हृदय होता है उसको अपन पार्श्व हृदय बोलते हैं, यानी लेटरल हार्ट। ठीक है, जिसमें 4 जोड़ी कपाट होते हैं और इसमें होता है पार्श्व ग्रसिका हृदय जिसको अपन बोलते हैं लेटरल इसोफेगियल हार्ट, जिसमें 3 जोड़ी कपाट होते हैं। ठीक है, तो जो आपको 7वें खंड और 9वें खंड के अंदर हृदय दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, इन हृदय को अपन बोलते हैं पार्श्व हृदय। ठीक है, LATERL, लेटरल हार्ट। ठीक है, कहां देखने को मिलेगा आपको, 7वें खंड में और 9वें खंड के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें 12वें और 13वें खंड की, तो जो 12वें और 13वें खंड के अंदर जो हृदय होता है इसको अपन बोलते हैं पार्श्व ग्रसिका हृदय, जिसको अपन बोलेंगे लेटरल इसोफेगियल हार्ट। ओके, तो जो पार्श्व हृदय होते हैं उनमें 4 जोड़ी कपाट पाए जाते हैं और पार्श्व ग्रसिका हृदय होते हैं उसमें 3 जोड़ी कपाट पाए जाते हैं। इट्स दैट क्लियर बच्चों। ठीक है, तो 7वें खंड, 8वें खंड, 7वें, 9वें और 12वें और 13वें क्लियर। इसके आगे अपन पढ़ते हैं फिर अपन बात करते हैं रक्त वाहिनियों की। ठीक है, कि केंचुए के अंदर कितनी रक्त वाहिनियां पाई जाती है, तो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि केंचुए के अंदर अपन 4 रक्त वाहिनियां, जो मेन रक्त वाहिनियां हैं वो कितनी होती है, 4 रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहली जो रक्त वाहिनी उसका नाम है पृष्ठ रक्त वाहिनी। तो जो अब इसको अच्छे से समझ लीजिए बच्चों, सबसे पहली है पृष्ठ रक्त वाहिनी, जिसको अपन बोलते हैं डॉर्सल ब्लड वेसल। ठीक है, इसको अपन शॉर्ट में DBVV कह सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में इसको क्या बोल देते हैं अपन, DBV यानी डॉर्सल ब्लड वेसल। ठीक है, तो पृष्ठ रक्त वाहिनी की अपन बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, पृष्ठ रक्त वाहिनी जो है वो मुख्य रक्त वाहिनी है। सबसे पहली चीज कि ये कौन सी है, मुख्य रक्त वाहिनी होती है। ठीक है, और ये तीसरे खंड से प्रारंभ होती है और अंतिम खंड तक जाती है। कहां से स्टार्ट होगी, तीसरे खंड से स्टार्ट होगी और अंतिम खंड तक जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए मैंने ये जो आपको रेड कलर की वाहिनी दिखाई दे रही है, ये वाली जो वाहिनी है, ठीक है, देखो बच्चों ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है एक। ओके, तो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये है देह भित्ति, केंचुए की देह भित्ति, और मैंने 1 से लेकर 18 खंड यहाँ तक बनाए हैं और आप अंतिम खंड तक सेम टू सेम चलेगा। ठीक है, और ये भी इसकी क्या है, देह भित्ति। क्लियर, तो अपन लिख सकते हैं कि ये जो है वो क्या है, देह भित्ति, जिसको अपन बॉडी वॉल भी कहते हैं। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं मुख्य रक्त वाहिनी यानी डॉर्सल ब्लड वेसल की। तो ये तीसरे खंड से स्टार्ट होती है, तीसरे खंड से अंतिम खंड तक स्थित होती है। ठीक है, कहां से स्टार्ट होगी, तीसरे खंड से स्टार्ट होगी और अंतिम खंड तक जाएगी। तीसरे खंड से स्टार्ट होके अंतिम खंड तक की ओर जाती है। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रही है ये वाली, यहां से तीसरा खंड स्टार्ट है, तीसरे खंड से स्टार्ट है और ये कहां जाती है, अंतिम खंड तक जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो वाहिनी है इसको अपन बोलते हैं डॉर्सल ब्लड वेसल, यानी ये वाली जो वाहिनी है ये क्या कहलाएगी, पृष्ठ रक्त वाहिनी। क्या कहलाती है, पृष्ठ रक्त वाहिनी, जो तीसरे खंड से स्टार्ट होकर अंतिम खंड तक जाती है। देखो बच्चों, ठीक है,
नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि इनके अंदर जो रक्त होता है वो पीछे से आगे की ओर बहता है। ठीक है, इनमें रक्त का बहाव पीछे से आगे की ओर होता है। ठीक है, रक्त का बहाव कहाँ होगा? पीछे से आगे की ओर। ठीक है, तो यानी इनमें रक्त कैसे बहेगा? पीछे से आगे की ओर। ठीक है, तो इस तरीके से रक्त बहता है। ये देखो बह रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? पीछे से आगे की ओर रक्त बहता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से तो इनके अंदर रक्त जो होता है वो पीछे से आगे की ओर बहेगा। क्लियर? फिर इनका फंक्शन क्या होता है ये देखो, आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम। तो देखो यहां पर अपन बात करते हैं 14वें खंड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 14वें खंड से और अंतिम खंड तक, 14वें खंड से अंतिम खंड तक, और ये बीच में आप क्या बनाया हुआ है? आहार नाल। ये क्या है? आहार नाल। ये है आपके मुख गुहा, ये मुख, ये ग्रसनी, ये ग्रसिका, उसके बाद में आ गया ये पेशणी या आमाशय, और ये छोटी आंत का भाग। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप 14वें खंड से और अंतिम खंड तक जितने भी हैं ये क्या करेगी? आहार नाल से रक्त को ले रही है। एरो का निशान दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? आहार नाल। ये वाला जो हिस्सा है ये किसका है? आहार नाल का है। तो देखिए आप यहां से ब्लड कहां जा रहा है? पृष्ठ रक्त वाहिनी के अंदर। कहां जा रहा है? पृष्ठ रक्त वाहिनी में। इसका मतलब क्या हुआ कि 14वें खंड से अंतिम खंड तक ये आहार नाल से रक्त को एकत्रित करती है। ठीक है, तो इसका क्या फंक्शन हो जाएगा? 14वें खंड से अंतिम खंड तक आहार नाल से रक्त को एकत्रित करती है। ठीक है, तो देखिए आपको एरो का निशान दिखाई दे रहा है, ये देखो ये एरो के निशान दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहां से आहार नाल से रक्त कहां जा रहा है? पृष्ठ वाहिनी के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो यहां से यानी 14वें खंड से अंतिम खंड तक जो आहार नाल से क्या करेगी? रक्त को लेगी। ठीक है, और फिर आगे देखिए आप 13वें खंड से लेके और आप तीसरे खंड तक देखो, तो तीसरे खंड से 13वें खंड तक, ठीक है, ये क्या करती है? आहार नाल को रक्त देगी। ठीक है, देखो एरो का निशान उल्टा है यहाँ पर, तो ये क्या कर रही है? आहार नाल को क्या कर रही है? रक्त दे रही है। ठीक है, तो इसका जो तीसरा खंड है, तीसरे खंड से 13वें खंड तक ये आहार नाल को रक्त प्रदान करती है। ठीक है, तीसरे सॉरी तीसरे खंड से 13वें खंड तक ये आहार नाल को रक्त प्रदान करती है। क्या करेगी? ये आहार नाल को रक्त प्रदान करेगी। ठीक है, तो देखिए तीसरे खंड से स्टार्ट हो रही है और अंतिम खंड तक जा रही है। ठीक है, इनके अंदर रक्त जो है वो पीछे से आगे की ओर बह रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये तीसरे खंड से 13वें खंड तक आहार नाल को क्या दे रही है? रक्त दे रही है। तीसरे से 13वें खंड तक आहार नाल को रक्त प्रदान कर रही है। ठीक है, और 14वें खंड से अंतिम खंड तक ये आहार नाल से रक्त एकत्रित करती है। समझ में आ गया यहाँ तक बच्चों आपको? ठीक है, तो ये आपकी जो वाहिनी है वो कौन सी वाहिनी है? पृष्ठ रक्त वाहिनी। कौन सी है? पृष्ठ रक्त वाहिनी यानी डॉर्सल ब्लड वेसल। ठीक है, अब अपन दूसरी वाहिनी पढ़ते हैं। दूसरी वाहिनी है अधर रक्त वाहिनी। अधर
रक्त वाहिनी, जिसको अपन बोलते हैं वेंट्रल ब्लड वेसल, और शॉर्ट में इसको वी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अधर रक्त वाहिनी क्या होती है, देखो अब अधर रक्त वाहिनी है जो कहां से स्टार्ट हो रही है, दूसरे खंड से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये वाली जो वाहिनी आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, इसको अपन ने बोला है अधर रक्त वाहिनी, यानी वेंट्रल ब्लड वेसल। ठीक है, तो ये कौन सी है, अधर रक्त वाहिनी। ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये कहां से स्टार्ट है, दूसरे खंड से स्टार्ट है, और शरीर की पूर्ण लंबाई तक फैली होती है, यानी कंप्लीटली फैली होती है। ठीक है, तो इसका अगर देखें, दूसरे खंड से प्रारंभ होकर शरीर की पूर्ण लंबाई में उपस्थित होती है। ठीक है, डॉर्सल ब्लड वेसल तो कहां से स्टार्ट हो रही थी, तीसरे खंड से, और ये कहां से स्टार्ट हो रही है, दूसरे खंड से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये जो वाहिनी आपको दिखाई दे रही है कहां से स्टार्ट हो रही है, दूसरे खंड से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और इनके अंदर जो ब्लड होगा वो आगे से पीछे की ओर बहता है। इनके अंदर रक्त जो होता है वो कैसा होता है, आगे से पीछे की ओर बहता है। ठीक है, इनमें रक्त का बहाव आगे से पीछे की ओर होता है। इनमें रक्त का बहाव क्या होता है, आगे से पीछे की ओर होता है। ठीक है, और इनके अंदर कपाट क्या होता है, अनुपस्थित, कपाट अनुपस्थित। जबकि डॉर्सल ब्लड वेसल जो अपन ने पढ़ा था पहले वाले, उनमें क्या होते हैं, कपाट उपस्थित थे। इनके अंदर कपाट क्या है, अनुपस्थित है। ठीक है, तो दूसरे खंड से प्रारंभ होगी, शरीर की पूर्ण लंबाई तक फैली होती है। ओके, और इनमें रक्त का बहाव आगे से पीछे की ओर होगा, और कपाट क्या होंगे अंदर, इनके अंदर अनुपस्थित। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से दूसरे खंड से आपको एरो नजर आ रहे हैं, ये एरो दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये अधर रक्त वाहिनी है, ये दूसरे खंड से लेकर और अंतिम खंड तक रक्त किसको प्रदान कर रही है, देह भित्ति को प्रदान कर रही है। किसको प्रदान कर रही है, देह भित्ति को प्रदान कर रही है। ठीक है, तो ये क्या करती है, संपूर्ण लंबाई के अंदर, ठीक है, दूसरे खंड से प्रारंभ होगी और संपूर्ण लंबाई तक होगी, तो ये संपूर्ण रक्त, ठीक है, यानी दूसरे खंड से लेकर और अंतिम खंड तक किसको प्रदान करती है, रक्त देह भित्ति को प्रदान करती है। ठीक है, किसको प्रदान करेगी, देह भित्ति को। ठीक है, तो इसके अंदर अपन लिख लेंगे इसके प्रत्येक खंड से रक्त देह भित्ति को जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए आप, देह भित्ति को प्रदान हो रहा है रक्त। ठीक है, उसके बाद देखिए 13वें खंड से लेकर और अंतिम खंड तक। ठीक है, यहां से देखो 13वें खंड से लेकर और अंतिम खंड तक, ये यहां से रक्त आहार नाल में भी जा रहा है। यहां से रक्त क्या हो रहा है, आहार नाल में भी जा रहा है। तो 13वें खंड के बाद यह आहार नाल को भी रक्त प्रदान करती है। ठीक है, 13वें खंड के बाद यह आहार नाल को भी क्या करती है, रक्त प्रदान करती है। ठीक है, फिर अपन ये जो वेंट्रल ब्लड वेसल है, यहां पर रक्त कहां से आया, तो ये जो आपको पार्श्व हृदय दिखाई दे रहे हैं, यहां से रक्त कहां पर आता है, किसके पास आता है, वेंट्रल ब्लड वेसल के पास। तो
पृष्ठ रक्त वाहिनी, पृष्ठ रक्त वाहिनी पार्श्व हृदय द्वारा रक्त अधर रक्त वाहिनी को पहुंचाती है। अधर रक्त वाहिनी को पहुंचाती है। ठीक है, तो इसके कैरेक्टर अपन ने पढ़ लिए, इसको वापस से समझ लेते हैं। पहली जो अपन ने रक्त वाहिनी पढ़ी है वो कौन सी रक्त वाहिनी है? पृष्ठ रक्त वाहिनी। पृष्ठ रक्त वाहिनी जो है वो तीसरे खंड से स्टार्ट हो रही है और अंतिम खंड तक जाती है। ठीक है, रक्त जो होगा उनके अंदर पीछे से आगे की ओर बहता है। इनके अंदर कपाट इनके अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये 14वें खंड से अंतिम खंड तक आहार नाल से रक्त लेती है। 14वें खंड से अंतिम खंड तक आहार नाल से रक्त लेती है और तीसरे खंड से 13वें खंड तक ये आहार नाल को रक्त देती है। ठीक है, तीसरे खंड से क्या करेगी? 13वें खंड तक ये आहार नाल को रक्त प्रदान करती है। ठीक है, फिर अपन बात कर रहे हैं अधर रक्त वाहिनी की। तो अधर रक्त वाहिनी कहाँ से स्टार्ट होती है? दूसरे खंड से स्टार्ट होगी और शरीर की पूर्ण लंबाई तक जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरे खंड से अंतिम खंड तक ये रक्त ये रक्त किसको देती है? देह भित्ति को प्रदान करती है। ठीक है, दूसरे खंड से लेकर अंतिम खंड तक आहार देह भित्ति को क्या करती है? ये रक्त प्रदान करती है। और 14वें खंड से अंतिम खंड तक ये आहार नाल को भी रक्त प्रदान करती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि 2 से 13 तक तो ये देह भित्ति को रक्त प्रदान करेगी। ठीक है, और 14 से लेके और अंतिम खंड तक ये देह भित्ति को रक्त प्रदान करेगी और आहार नाल को भी रक्त प्रदान करेगी। ठीक है, अब इस वेंट्रल ब्लड वेसल के अंदर रक्त कहाँ से आएगा? ये डॉर्सल ब्लड वेसल से रक्त जाएगा इन हृदयों के अंदर और हृदयों से रक्त कहाँ पे आएगा? वेंट्रल ब्लड वेसल के अंदर। तो इसलिए लिखा है कि पृष्ठ रक्त वाहिनी पार्श्व हृदय द्वारा रक्त अधर रक्त वाहिनी को पहुंचाती है। तो ये अपने केंचुए की अपन ने 2 रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ लिया है, पृष्ठ रक्त वाहिनी और अधर रक्त वाहिनी। ठीक है, डॉर्सल ब्लड वेसल और वेंट्रल ब्लड वेसल। ठीक है, इट्स दैट क्लियर? अब अपन तीसरी रक्त वाहिनी पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको बहुत अच्छे से समझना। तो तीसरी रक्त वाहिनी है अधोतंत्रिका रक्त वाहिनी। तीसरी रक्त वाहिनी का नाम क्या है? अधोतंत्रिका रक्त वाहिनी, जिसको अपन बोलते हैं सब न्यूरल वेसल। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सब न्यूरल वेसल। ठीक है, सब न्यूरल वेसल बोलते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझना। तो अपन अब दूसरा डायग्राम देखते हैं। ठीक है, तो देखो दूसरा डायग्राम अपन देख रहे हैं। दूसरे डायग्राम के अंदर आपको ये वाली संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली जो डॉट डॉट करके मैंने बनाई हुई है, ये वाली संरचना। ठीक है, ये कहां से कहां की ओर जा रही है? देखो, ये 14वें खंड से स्टार्ट हो रही है और अंतिम खंड तक। ठीक है, तो अंतिम खंड से 14वें खंड तक जो रक्त वाहिनी उपस्थित होती है उसको अपन बोलेंगे अधोतंत्रिका रक्त वाहिनी। तो इसका कैरेक्टर क्या होगा? ये अंतिम खंड से 14वें खंड तक स्थित होती है। ये अंतिम खंड से 14वें खंड तक स्थित होती है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सब न्यूरल
वेसल, ठीक है, जिसको अपन SNV भी कह सकते हैं, यानी अधोतंत्रिका रक्त वाहिनी, यानी सब न्यूरल ब्लड वेसल अपन इसको बोल सकते हैं। तो अंतिम खंड से 14वें खंड तक स्थिति होती है, ठीक है। फिर आगे देखो आप, ये आगे जाने के बाद जो 13वें खंड से ये 2 में डिवाइड हो गई। 13वें खंड से किस में डिवाइड हो गई? 2 के अंदर, ठीक है। तो ये देखिए, ये 13वें खंड से डिवाइड हो रही है, यहां तक हो रही है ना ये, ठीक है। और ये कहां जा रही है? प्रथम खंड तक जा रही है, ठीक है। कहां जा रही है? प्रथम खंड तक जा रही है। तो ये किस में डिवाइड हो गई? 2 में डिवाइड हो गई है। तो इसको अपन बोलते हैं लेटरल ईसोफेगियल वेसल, ठीक है। तो ये वाली जो है, ठीक है, ये वाली, ये है लेटरल ईसोफेगियल वेसल, ठीक है। लेटरल ईसोफेगियल वेसल, जिसको अपन बोलते हैं पार्श्व ग्रसिका वाहिनी, ठीक है। और ये वाली भी, नीचे वाली भी कौन सी है? पार्श्व ग्रसिका वाहिनी। तो ये 13वें खंड से विभाजित हो जाती है और 2 वाहिनियों में बदल जाती है, जिसको अपन बोलते हैं पार्श्व ग्रसिका वाहिनी। तो अपन लिख सकते हैं ये 14वें खंड से दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे पार्श्व ग्रसिका वाहिनी यानी लेटरल ईसोफेगियल वेसल कहते हैं। तो 2 खंडों में विभाजित हो गई, ठीक है, सॉरी 14वें खंड से 2 शाखाओं में विभाजित हो गई, जिसको अपन ने बोला है लेटरल ईसोफेगियल वेसल, ठीक है। इनके अंदर जो रक्त होगा, ठीक है, वो क्या होगा? आगे से पीछे की ओर बहता है। इनमें रक्त का प्रवाह आगे से पीछे की ओर होता है, ठीक है। इनके अंदर रक्त का प्रवाह क्या होगा? आगे से पीछे की ओर होगा और ये कपाटहीन होगी, यानी इनके अंदर कपाट अनुपस्थित होंगे। इनमें कपाट अनुपस्थित होते हैं। इनके अंदर कपाट क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। उनका काम क्या होगा? ये रक्त का संग्रह करती है। अब देखो क्या क्या संग्रह करेगी, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होगा? ये रक्त का संग्रह करती है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी? लेटरल ईसोफेगियल वेसल की। इसको अपन शॉर्ट में लिख देते हैं LOV, ठीक है, लेटरल ईसोफेगियल वेसल। अब ये लेटरल ईसोफेगियल वेसल है, वो क्या काम करती है? तो देखो, ये देखो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये है लेटरल ईसोफेगियल वेसल, ठीक है। 13वें खंड से आगे जाके मिक्स हो जाती है और क्या बनाती है? सब न्यूरल वेसल बनाती है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या कर रही है? आहार नाल से रक्त को ले रही है। क्या कर रही है? आहार नाल से रक्त को ले रही है, साथ में देह भित्ति से भी क्या करती है? रक्त को एकत्रित करती है। करती है कि नहीं करती है? ठीक है। तो ये आहार नाल से भी रक्त ले रही है, ठीक है, और देह भित्ति से भी रक्त ले रही है। तो LOV का काम क्या हो जाएगा? ये आहार नाल व देह भित्ति दोनों से रक्त का संग्रहण करती है,
ठीक है। तो यह आहार नाल से भी रक्त लेती है और देह भित्ति से भी रक्त लेती है, ठीक है। अब ये दोनों जो है आगे जाके समेकित होगी और 14वें खंड से ये मिक्स हो गई, जिसको क्या बोला है अपन ने, सब न्यूरल वेसल, जिसको बोला है अधोतंत्रिका रक्त वाहिनी। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं SNV की। तो SNV का काम क्या होगा, देखो ये सिर्फ क्या कर रही है, देह भित्ति से ही रक्त ले रही है। ये क्या कर रही है, सिर्फ देह भित्ति से ही रक्त लेती है। ये देह भित्ति से ही रक्त का संग्रहण करती है। ये क्या करती है, सिर्फ देह भित्ति से ही रक्त का संग्रहण करती है, ठीक है। फिर इसके आगे देखते हैं अपन कि जो SNV है, ये वाला सब न्यूरल वेसल, इसके प्रत्येक खंड से एक जोड़ी ये बाहर निकल रही है। ये नलिका दिखाई दे रही है आपको, ये वाली ये नलिका दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। तो प्रत्येक SNV से एक जोड़ी योजी वाहिनी निकलती है, जिसको अपन कमर्शियल वेसल कहते हैं। तो अपन यहां लिखते हैं प्रत्येक SNV से एक जोड़ी योजी वाहिनी निकलती है, ठीक है। क्या निकलती है, एक जोड़ी योजी वाहिनी निकलती है, तो इसको हम कमर्शियल वेसल भी बोलते हैं। तो ये वाली जो वाहिनी है, ये कौन सी वाहिनी है, योजी वाहिनी। ये कौन सी वाहिनी है, योजी वाहिनी। और इस योजी वाहिनी का काम क्या है कि ये जो है आपके पृष्ठ वाहिनी को रक्त प्रदान कर रही है। ये क्या करती है, पृष्ठ वाहिनी को रक्त प्रदान करती है। इसका काम क्या हो गया, ये पृष्ठ रक्त वाहिनी को रक्त प्रदान करती है। तो देखिए आप, ये वाली कौन सी है, डॉर्सल थी, अपने यहाँ भी पढ़ा है ना। ये वाली कौन सी है, डॉर्सल ब्लड वेसल है। तो इस डॉर्सल ब्लड वेसल को कौन रक्त प्रदान करेगा, ये योजी वाहिनी, ठीक है। अब देखो प्रत्येक योजी वाहिनी से एक सेप्टो इंटेस्टाइनल वेसल भी बाहर निकल रही है। ये देखो प्रत्येक योजी वाहिनी, और यहां से क्या निकल रही है, एक सेप्टो इंटेस्टाइनल वेसल। ये क्या होती है, सेप्टो इंटेस्टाइनल वेसल। इसका नाम क्या है, सेप्टो इंटेस्टाइनल वेसल। और सेप्टो इंटेस्टाइनल वेसल का काम क्या होता है कि ये जो है आहार नाल को रक्त देती है, ठीक है। तो प्रत्येक योजी वाहिनी से एक सेप्टो इंटेस्टाइनल वेसल निकलती है, जो आहार नाल को रक्त प्रदान करती है। जो क्या काम करती है, आहार नाल को रक्त प्रदान करती है, ठीक है। अब इसको वापस देख लेते हैं। अपना जो तीसरा था वो है अधोतंत्रिका रक्त वाहिनी, सब न्यूरल वेसल, ठीक है। अब देखिए आप, 14वें खंड से लेकर और अंतिम खंड तक क्या स्थित होती है, सब न्यूरल वेसल स्थित होती है, यानी अंतिम खंड से 14वें खंड तक स्थित होगी। 14वें खंड से ये दो में डिवाइड हो जाती है, डिवाइड हो रही है दो में, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं क्या, पार्श्वग्रसिका वाहिनी। इसको अपन क्या बोलेंगे, पार्श्वग्रसिका वाहिनी, ठीक है। अब पार्श्वग्रसिका वाहिनी कहते हैं, अब इनके अंदर जो प्रवाह होता है रक्त का, वो आगे से पीछे की ओर होता है, और इनके अंदर कपाट क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। और ये रक्त का क्या करती है, संग्रह करती है। अब देखो कि जो पार्श्वग्रसिका वाहिनी है,
ये पार्श्वग्रसिका वाहिनी है। ये क्या कर रही है, आहार नाल से भी रक्त ले रही है, ये एरो का निशान दिखाई दे रहा है आपको, ये आहार नाल से भी क्या करती है, रक्त लेती है, और साथ में देह भित्ति से भी क्या कर रही है, ये रक्त का संग्रहण कर रही है। आहार नाल से भी रक्त लेगी और देह भित्ति से भी रक्त लेगी, जबकि SNV सिर्फ और सिर्फ देह भित्ति से ही रक्त का संग्रहण करती है। ठीक है, SNV क्या करती है, सिर्फ देह भित्ति से ही रक्त का संग्रहण करती है। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो SNV है, प्रत्येक SNV से एक जोड़ी क्या निकलती है, एक योजी वाहिनी निकलती है, और ये योजी वाहिनी क्या कर रही है, ये पृष्ठ रक्त वाहिनी को रक्त प्रदान कर रही है। ये पृष्ठ रक्त वाहिनी को क्या करती है, रक्त प्रदान करती है। और प्रत्येक योजी वाहिनी से एक सेप्टो इंटेस्टाइनल वेसल निकलती है, जो आहार नाल को क्या करते हैं, रक्त प्रदान करती है। तो ये तीसरी ब्लड वेसल होगी जिसका नाम है सब न्यूरल वेसल। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में कि सर हमको ये वापस समझा दीजिए, तो मैं इसको कल वापस से क्या कर दूंगा, रिपीट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एंड लास्ट रक्त वाहिनी अपन पढ़ रहे हैं, ये उतार लेना आप। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो चौथी रक्तवाहिनी है जिसका नाम है अधिग्रसिका रक्तवाहिनी। अधिग्रसिका रक्तवाहिनी, जिसको अपन बोलते हैं सुप्रा ईसोफेगियल ब्लड वेसल, इसको अपन क्या बोलेंगे, सुप्रा ईसोफेगियल ब्लड वेसल। ठीक है, तो देखो ये उपस्थित होती है 9 से 13 खंड में। ठीक है, ये 90 से 13वें खंड में स्थित होती है। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाली, ये 9वें खंड से स्टार्ट है और कहां तक स्थित है, 13वें खंड तक स्थित है। तो इस वाली रक्त वाहिनी को अपन बोलते हैं सुप्रा ईसोफेगियल ब्लड वेसल। ठीक है, यानी अधिग्रसिका रक्त वाहिनी। ठीक है, यानी सुप्रा ईसोफेगियल ब्लड वेसल बोला जाता है इसको। और ये कहां से कहां तक स्थित होती है, 90 से लेकर और 13वें खंड तक स्थित होती है। अब देखिए इसके अंदर 11वें खंड के अंदर देखो और 10वें खंड में देखो, इस वाले खंड में और इस वाले खंड में, इस सुप्रा ईसोफेगियल से 2 जोड़ी, एक तो ये वाला, ये वाला। ठीक है, 2 जोड़ी क्या है उपस्थित है इसके अंदर, 2 जोड़ी अग्रपाश उपस्थित है, जिसको अपन बोलते हैं एंट्रिंग लूप्स। ठीक है, तो ये बोलते हैं अग्रपाश। ठीक है, तो यहाँ पे 10वें खंड में एक जोड़ी है और 11वें खंड में क्या है, एक जोड़ी है। ठीक है, तो इसके 10वें व 11वें खंड में इससे अग्रपाश एंट्रिक लूप निकलते हैं। ठीक है, और एंट्रिक लूप्स का क्या काम होता है, तो ये देखिए ये जो लूप्स हैं वो क्या करते हैं कि देखो ये जो लूप है ये LOV, ये वाली कौन सी थी, LOV। देखो ये रहा लैटरल ईसोफेगियल वेसल। तो लैटरल ईसोफेगियल वेसल से क्या कर रहे हैं, ब्लड को ले रहे हैं। ठीक है, ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, देखो लैटरल ईसोफेगियल से ले रहे हैं ब्लड को। ठीक है, ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये
रक्त को LOV से SOV में पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये जो पाश है, ये पाश क्या करेंगे, यहां से रक्त को लेंगे LOV से और कहां पहुंचाएंगे, SOV तक, यानी सुप्रा ईसोफेगियल ब्लड वेसल, जिसको बोलते हैं SOV। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये है आपका पार्श्वग्रसिका वाहिनी। इस पार्श्वग्रसिका वाहिनी से एक तो यहाँ पर लूप जुड़ा हुआ है, एक यहाँ से लूप जुड़ा हुआ है, ऊपर वाली से भी और नीचे वाली से भी 10वें खंड में, और 11वें खंड में ऊपर वाले से भी और नीचे वाले से भी। तो यहाँ से ये रक्त को लेंगे और कहाँ पहुँचा देंगे, ये सुप्रा ईसोफेगियल ब्लड वेसल में पहुँचा देंगे। तो इनका काम क्या होगा एंट्रिंग लूप का, कि ये LOV से रक्त को SOV में पहुंचाते हैं। ठीक है, LOV से रक्त को कहां पहुंचाएंगे, SOV तक पहुंचाएंगे। ठीक है, इसको अपन शॉर्ट में अगर लिखना चाहो तो इसको आप LOV लिख दो, ये क्या है, SOV। तो ये जो सुप्रा न्यूरल वेसल है, ये आगे जाके 2 में डिवाइड हो जाती है ना, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, LOV बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला 9वें से लेकर और 13वें खंड तक की जो वाहिनी है, ये कौन सी है, SOV है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, यहाँ पर 2 लूप बने हुए हैं, 10वें खंड में और 11वें खंड में। तो ये रक्त को कहाँ से लेंगे, यहाँ से सुप्रा ईसोफेगियल ब्लड वेसल में पहुंचाएंगे। ठीक है, अब देखो ये जो सुप्रा ईसोफेगियल ब्लड वेसल है, ये देखो यहाँ से रक्त कहाँ की ओर जाएगा, यहाँ से रक्त जाएगा पार्श्वग्रसिका हृदय में जा रहा है ये रक्त। देखो तो जो आपके 12वें खंड में और 13वें खंड में, ठीक है, जो हृदय स्थित है, इनको बोलते हैं अपन पार्श्वग्रसिका हृदय। दोनों हृदय का नाम क्या है, पार्श्वग्रसिका हृदय। तो यहां से यानी SOV से रक्त कहां पहुंचता है, पार्श्वग्रसिका हृदय के अंदर। ठीक है, तो SOV से रक्त पार्श्व ग्रसिका हृदय में पहुंचता है। ठीक है, और इस पार्श्व ग्रसिका हृदय से रक्त कहां चला जाएगा, अधर रक्त वाहिनी के अंदर। तो ये वाली कौन सी वाहिनी थी आपका, वेंट्रल ब्लड वेसल, ये वाली लिखवाई थी मैंने आपको, वेंट्रल ब्लड वेसल। तो यहां से देखो रक्त कहां चला गया, ठीक है, पार्श्व ग्रसिका हृदय से इनमें, तो ये यहां पे रक्त पहुंच चुका है। ठीक है, तो पार्श्व ग्रसिका हृदय से रक्त अधर रक्त वाहिनी में चला जाता है। ठीक है, तो यहां से रक्त कहां आ गया, पृष्ठ रक्त वाहिनी, सॉरी अधर रक्त वाहिनी के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से अपना ये कंप्लीट हो चुका है रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, एक बार इसको वापस से रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले रक्त वाहिनी पढ़ी थी अपन ने, ये वाली, जिसको अपन ने बोला है पृष्ठ रक्त वाहिनी। ये पृष्ठ रक्त वाहिनी जो है तीसरे खंड से स्टार्ट होती है और अंतिम खंड तक जाएगी। इनके अंदर रक्त जो है पीछे से आगे की ओर बहेगा और इनमें कपाट उपस्थित होंगे। ये क्या काम करती है, तीसरे खंड से लेकर और 13वें खंड तक आहार नाल को रक्त देती है। ठीक है, और 14वें खंड से लेके और अंतिम खंड तक आहार नाल से रक्त लेती है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने बात की थी वेंट्रल ब्लड वेसल की। ये वाली जो वेसल आपको दिखाई दे रही है, यह अधर रक्त वाहिनी जो संपूर्ण लंबाई में फैली होती है और दूसरे खंड से स्टार्ट होगी। इनका काम क्या होता है कि ये दूसरे खंड से लेकर और 13वें खंड तक देह भित्ति को रक्त प्रदान करती है। ठीक है, और 14वें खंड से अंतिम खंड तक देह भित्ति को और आहार नाल को दोनों को रक्त प्रदान करती है। ठीक है, फिर तीसरी अपन बात कर रहे थे जिसका नाम क्या है सब न्यूरल वेसल अधोतंत्रिका वाहिनी, जो अंतिम खंड से और 14वें खंड तक स्थित होती है और यहां से 2 भागों में बट जाती है, जिसको अपन ने क्या बोला है, पार्श्वग्रसिका वाहिनी। ठीक है, इनका काम क्या होगा कि ये जो पार्श्वग्रसिका वाहिनी है, ये आहार नाल से भी रक्त ग्रहण करेगी और देह भित्ति से भी रक्त को ग्रहण करती है, जबकि न्यूरल वेसल जो होती है सिर्फ और सिर्फ देह भित्ति से रक्त को ग्रहण करती है। इस सब न्यूरल वेसल जो है, इसके प्रत्येक खंड से एक
वाहिका बाहर निकलती है जिसको योजी वाहिनी कहते हैं, जो पृष्ठ रक्त वाहिनी को रक्त प्रदान करती है और इसके प्रत्येक खंड से क्या निकलता है, सेप्टो इंटेस्टाइनल वेसल जो आहार नाल को रक्त देता है। ठीक है, चौथा अपन ने पढ़ा था सुप्रा इसोफेगियल ब्लड वेसल। सुप्रा इसोफेगियल ब्लड वेसल जो है 9 से लेकर और 13वें खंड तक स्थित होती है। ठीक है, इसके 10वें और 11वें खंड में दो जोड़ी अग्रपाश उपस्थित होते हैं। ये अग्रपाश क्या करते हैं, ये जो अधोग्रसिका वाहिनी है यहाँ से रक्त लेते हैं। ठीक है, यहाँ से रक्त लेते हैं, फिर और कहाँ किसको देते हैं, एसओबी को। फिर एसओबी से रक्त कहाँ चला जाता है, इन हृदयों के अंदर चला जाता है, और हृदयों से रक्त कहाँ चला जाता है, आपके अधर वाहिनी में चला जाता है। तो इस तरीके से केचुए का परिसंचरण तंत्र होता है समाप्त। ठीक है, कल अपन इसका पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र और उसके बाद पढ़ेंगे अपन जनन तंत्र। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, हम इसको वापस से रिपीट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।